तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीएस क्लास में। आज मैं क्लास 10th हिस्टोरी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिए हैं, क्योंकि जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब परीक्षा में जाएंगे तो ऑप्शन को मार टिक कर देंगे और जाते हैं, और जब हम परीक्षा में जाते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए हमने उस सवाल का सीधा आंसर ही लिया है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। पहला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था हो गया यहाँ पर, अपना लिखा गया है, कोई बात नहीं। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। प्रश्न नंबर 2, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? उत्तर, फ्रांसीसियों को हिंद चीन में क्लोन कहा जाता था। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? उत्तर, फ्रांसीसियों को हिंद चीन में क्लोन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? उत्तर, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। प्रश्न नंबर 4, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? उत्तर, लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन था और 1929 का टाइम था। प्रश्न नंबर 5 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? उत्तर, 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? उत्तर, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? उत्तर, 1930 को हुआ था। प्रश्न नंबर 16, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से आरंभ हुआ था? उत्तर, दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से आरंभ हुआ था? उत्तर, दांडी यात्रा से। प्रश्न नंबर 7, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर, फ्रांस एवं पर्सा। फ्रांस और पर्सा के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 8, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? उत्तर, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? उत्तर, पुर्तगाली थे। ओके, हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी, उनका नाम था पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 9, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? उत्तर, 1920 को। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? उत्तर, 1920 को खिलाफत आंदोलन चलाया गया। प्रश्न नंबर 10, खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया? उत्तर, तुर्की के देश के। खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया? उत्तर, तुर्की देश का। और दोस्तों, ऑप्शन में देखिएगा, तुर्की नहीं, वर्तमान में इसका नाम हो गया है तुर्की। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसका नाम तुर्की हो गया है। प्रश्न नंबर 11, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर, पथ प्रदर्शक है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ। प्रश्न नंबर 12, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर, 1945 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर, 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 13, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर, 1975 में। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई थी।
प्रश्न नंबर 14, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं? उत्तर फान बोई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं? उत्तर फान बोई चाउ। ओके, फान बोई चाउ जो है ये इन किताबों के लेखक है। ओके, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। ओके, प्रश्न नंबर 15, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? उत्तर लाला हरदयाल 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? उत्तर लाला हरदयाल 1913 में की गई थी। प्रश्न नंबर 16, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? उत्तर 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया। प्रश्न नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? उत्तर 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये अमृतसर में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ओके, तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? उत्तर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था। प्रश्न नंबर 19, 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? उत्तर गांधी युग के नाम से। 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? उत्तर गांधी युग के नाम से विख्यात है। प्रश्न नंबर 20, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में और किस वर्ष असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया? उत्तर नागपुर 1920। नागपुर 1920 में कांग्रेस ने इसे पारित किया। ओके, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में और किस वर्ष असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया? उत्तर नागपुर 1920 में पारित किया। प्रश्न नंबर 21, नोरोडोम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासन अध्यक्ष थे? उत्तर कंबोडिया के। नोरोडोम सिहानुक कहाँ के शासन अध्यक्ष थे? उत्तर कंबोडिया के शासन अध्यक्ष थे नोरोडोम सिहानुक। ओके, नोरोडोम सिहानुक कहाँ के शासन अध्यक्ष थे? उत्तर कंबोडिया के शासन अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 22, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1954 में हुआ था जिनेवा समझौता। प्रश्न नंबर 23, रामपा विद्रोह कब हुआ था? उत्तर 1916 में रामपा विद्रोह हुआ था। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ओके, रामपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। प्रश्न नंबर 24, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? उत्तर सत्यभक्त ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त ने किया। ओके, प्रश्न नंबर 25 है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर जतरा भगत ने। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर जतरा भगत ने किया था। प्रश्न नंबर 26, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1923 में। 1923 में स्वराज दल की स्थापना 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 27, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? उत्तर 1928 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था।
और दोस्तों आप किसी भी बोर्ड से परीक्षा दे रहे हो क्लास 10th का, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में आया था। प्रश्न नंबर 28, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? उत्तर 1928 में। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? उत्तर 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। ओके, प्रश्न नंबर 29 है, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? उत्तर उड़ीसा 1914 में। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? उत्तर उड़ीसा में 1914 ईस्वी में हुआ था खोंड विद्रोह। प्रश्न नंबर 30, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर अली मूसा लियार। तो 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर अली मूसा लियार के नेतृत्व में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसलिए आपका लाइक ही और सब्सक्राइब ही हमारा फल है। तो उसको लाइक कीजिएगा चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा।